अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। सबसे पहले आज के दिन की बात करेंगे और कल मैंने जिस तरह कहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने बिल्कुल आज उसी तरह से रिएक्शन किया। और मैं आपको बार बार पिछले 3 दिनों से कह रहा था कि भाई इस लेवल पे बाय मत कीजिएगा। हाँ, आप स्काल्पिंग कर सकते हैं। मार्केट जब अपने ऑल टाइम हाइज पे होती है तो स्काल्पिंग आप किसी भी टाइम में कर सकते हैं, स्काल्पिंग का कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपको किसी ट्रेड को होल्ड करना है या आपको किसी भी ट्रेड को अगर अपने साथ जो है वो कैरी करके रखना है और होल्डिंग पावर अगर आपके पास है और आपको स्विंग करना है उस ट्रेड को, तो भाई इस लेवल पे आप कम अज़ कम बाय को स्विंग नहीं कर सकते। हाँ, अगर एक रेंज बन जाती, जो कि अभी हमें लग रहा है कि बन चुकी है, क्योंकि मार्केट ने जो है वो 2741 से ही रिजेक्शन ली है। आप मेरी वीडियो उठा के देखिएगा, मैंने आपको वाजिया अंदाज में अल्फाज में कहा था कि भाई कुछ एक्सटेंशन टूल्स हैं फिबोनाची बेस्ड या कुछ हमारे पास इस तरह के टूल्स होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जिसकी बेस पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट आपको 32 और 42 और 53 2732 2742 और 2753 से रिजेक्शन दे सकती है। क्यों? क्योंकि अननाउन जोन था, हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं थी, तो हमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ टूल्स होते हैं, ज़ाहिर है जो इस मार्केट का हिस्सा है वो इस चीज़ को जानते हैं। कुछ टूल्स होते हैं जिसकी बेस पे आप अननाउन टेरिटरीज में भी कुछ लेवल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। उस लिहाज से मैंने आपको 32 का लेवल कहा था, सुबह एग्जैक्टली 32 से मार्केट 23 तक गई, 2723 तक तकरीबन हमें 90 पिप्स मिले, वहाँ से सेल लगवाई। उसके बाद फिर मार्केट ने जब मार्केट 40 पर आई, वहाँ से भी हमने सेल प्लान की हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है वो 14 तक गई। इस तरह की ट्रेड्स को राइड किया करें जिसमें कम अज़ कम 200, 150, 250 पिप्स आपको मिलें। ये हैं असल सेटअप्स। वो सेटअप नहीं होते कि जिसमें जो अक्सर ग्रुप्स में आपको नज़र आता होगा कि जिसपे आपका जो है वो 80-90 पिप्स का एसल होता है और TP1 30 पिप्स का होता है, TP2 आपका 45 पिप्स का होता है, TP3 आपका 67 पिप्स का होता है, 70 पिप्स का होता है। तो भाई आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अगर ट्रेड इंट्राडे, हमेशा याद रखिए कि आपके अकाउंट छोटे होते हैं, आप इंट्राडे ट्रेड किया करें। 80-100 पिप्स 120 पिप्स को फाइंड आउट किया करें, उसको हंट किया करें और अपने सेटअप्स बनाया करें और उसको कोशिश किया करें कि उसको अपने साथ होल्ड किया करें। तो अगर इस तरह की आपको ट्रेड डेली बेस पे मिले जिसमें 80-100 पिप्स हों तो वो बहुत होते हैं। जाहिर है हमारे अकाउंट इतने बड़े नहीं होते, किसी का $10,000 का अकाउंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो जो मैंने देखा है भाई, जो आजकल जुनून है हमारे लड़कों को कि $100 है, $200 है, $500 है, विदाउट लर्निंग हमने जो है वो अकाउंट बनाना है और फिर हमें कोशिश होती है कि हम $100 से भी डेली अल्हम्दुलिल्लाह को $10, 15, 20, $50 बना लें। हमें तो भाई गैम्बलिंग करनी है, हमें ट्रेडिंग तो करनी नहीं है। तो उस लिहाज से भाई छोटे अकाउंट्स वाले जो होते हैं उनके लिए 80, 20, 120, 80, 100 पिप्स बहुत होते हैं। तो उस लिहाज से हमारे 2 सेटअप्स जो है वो आज निकले अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर एक बाय लगवाई जब 23 पे मार्केट आई। मैंने वाज़िह तौर पे सबको कहा कि भाई बाय नहीं करेंगे, बाय नहीं करनी। हाँ, 16 पे एक बाय लगवाई और मार्केट दोबारा 25 तक गई। हमारा एक तरीकाकार है कि जब भी हमारा जो ऑर्डर होता है हम ऑर्डर पहले डिवाइड करके लेते हैं और जैसे ही वो 50 पिप्स या 40 पिप्स प्लस में जाता है तो एक को बुक कर लेते हैं और एक को जो एसएल है वो एंट्री पॉइंट पे कर लेते हैं। तो उस लिहाज से जो है वो 90 पिप्स हमने हंट किए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा। BTC का मैंने आपको कहा था कि मेरे भाई BTC क्या करेगा, BTC आपको 69,500 तक से 600 तक से जो है वो सेल दे सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 69,500 के पास BTC की सेल लगवाई। आपके सामने कल की वीडियो है, आप देख लीजिएगा। वहाँ से सेल निकली और तकरीबन 300 टू 70-80 पिप्स की सेल जो है वहाँ से निकली है। ठीक है, और अभी भी लेट नाइट में भी 67,400 से जो है वो सेल लगवाई है, 67,400 से। और अब कल क्या हो सकता है, कल के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको बार बार कहा था गोल्ड को इन लेवल्स पे बाय नहीं करना भाई, क्योंकि एक बड़ा इंस्टीट्यूशन यहाँ से बाय तभी कर पाएगा जब उसके पास उतना सेलर होगा जितनी वो बाइंग करना चाहता है। और जब भी अननाउन टेरिटरी में गोल्ड या कोई भी पेयर जब अननाउन जोन में चला जाता है, जो सेलर होते हैं उनकी तादाद कम होने लग जाती है और
क्यों? क्योंकि किसी को भी कुछ क्लैरिटी नहीं होती, और कितना भी कोई बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ तो खैर रिटेलर्स होते ही हैं, हम लोग तो होते ही बेवकूफ़ हैं ज़ाहिर है मार्केट की नज़र में, लेकिन हमने जब हम सीख जाते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी समझ आ जाती है। तो उस लिहाज से आप देख लें कि जितने भी लोग थे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है, और आपने भी देखा होगा बहुत से जो है वो ज़ाहिर है मामला चल रहे होते हैं आपके सामने, आपको बहुत से ग्रुप्स भी नज़र आते हैं मार्केट के अंदर। तो सेल जो है वो उस तरह से अब नहीं करवाई जा रही थी, और ज़ाहिर है इस अननोन जोन में किसी को क्लियर नहीं होता, और सेल उस तरह से नहीं हो रही होती। हाँ, जब हिस्ट्री क्लियर हो जाए तो फिर हम सेल भी करवा रहे होते हैं, हम बाय भी करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है कुछ सेल, एक तो सेलर उतना अगर होता जितनी उनको बाइंग करनी थी तो फिर तो ज़रूर मार्केट मज़ीद ऊपर चली जाती, लेकिन ऐसे हाई जोन्स में जिन्होंने नीचे से बाय की होती है भाई, वो कभी भी मज़ीद बाय यहाँ से नहीं करते। पहले अपना सस्ता माल यहाँ पर महंगे में उन्होंने बायर्स को थमाया है, और ज़ाहिर है मार्केट 250 पिप्स नीचे आ गई है, और ऊपर से 30, 33 पे, 27 पे बायर्स फंस चुके हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है जिसने एसएल नहीं लगाया वो तो फंसेगा। तो उस लिहाज से मैंने आपको कहा था कि भाई अब आपने बाय साइड ज़्यादा नहीं देखनी, सेल साइड को भी देख सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली तो हमें कुछ हिस्ट्री पता नहीं थी। लेकिन बाय का भी मैंने आपको कहा था कि अगर आपने बाय करनी है तो भाई कम से कम 2703, 2707 से बाय कीजिएगा, या आपके पास बड़े टाइम फ्रेम पे 2714, 15 का एक लेवल है जहां से आप बाय कर सकते थे। खैर सुबह मार्केट ने 2723 को भी काफ़ी देर सपोर्ट बना के रखा है। अब हमने कल ट्रेड कैसे करनी है, पहली बात तो ये भाई, एक बात को याद रखिए, जब मार्केट अपना लो लगाए और उसी लो के करीब करीब क्लोजिंग दे दे, तो याद रखें ये बहुत बेरिश क्लोजिंग कंसीडर होती है। मार्केट ने अभी 14 का लो लगाया है। हाँ, अगर मार्केट आज 14 से नीचे क्लोजिंग दे देती तो फिर तो हम 93 और 86 की तरफ, हमें 2686 और 2693 की तरफ हमें ज़्यादा कन्फर्मेशंस मिल जाती। लेकिन खैर अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट जो है वो 1920 पे ऑसिलेट कर रही है, 1920 पे पिंग पोंग कर रही है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अब भी हम सेल ही प्लान करेंगे, और कैसे प्लान करेंगे वो सुन लीजिए। जैसे ही मार्केट 14 के नीचे, 2714 के नीचे 1 आवर क्लोज करे, या 1 आवर क्लोज करे, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे 2703 से पहली बाय डालेंगे। और अगर मार्केट ने 2714 के नीचे 1 आवर क्लोज कर दी तो हम 2722, 2723 से सेल लेने की ट्राई करेंगे, और हमारा जो पहला टीपी होगा वो कम से कम भी जो है वो 2709 और 2705 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ने 14 के नीचे 4 आवर कैंडल क्लोज कर दी तो मेरे भाई फिर हम कुछ, हमारे पास मज़ीद कंफर्मेशन आ जाएगी कि मार्केट जो है वो तकरीबन 2693 तक जाएगी, जहां से हम जो है वो बाय तलाश करेंगे, और बिल्कुल बाय तलाश करेंगे। के बाद याद रखिए, जब मार्केट किसी भी लेवल से रिस्पेक्ट ले रही होती है, बार बार बाय ले रही होती है, स्पॉट पे बाय और रेजिस्टेंस पे सेल, हमने मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखना होता है कि अगर मार्केट एक खास लेवल पर बार बार बाय दे रही है और ख़ास लेवल पर बार बार सेल दे रही है, तो अगर उसके ऊपर या उसके नीचे एक 1 आवर भी क्लोज हो जाए, अगर सपोर्ट है तो 1 आवर उसके नीचे क्लोज हो जाए, या अगर रेजिस्टेंस है तो 1 आवर उसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो हमें फिर क्लैरिटी हो जाती है कि इसके नए जोन्स आगे की तरफ हैं। अगर रेजिस्टेंस है तो ऊपर की तरफ है, सपोर्ट है तो नीचे की तरफ है। तो उस लिहाज से, क्योंकि रेजिस्टेंस तो अब हमारे पास अभी 38 का लेवल है, अगर आपको कल 38 मिलता है, 2738 आप बिल्कुल सेल कीजिए। और अगर आपको सुबह मॉर्निंग में ही 27, 26, 27, 27 मिलता है तो आप बिल्कुल सेल कीजिए, आपको सेल करना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर जब हमें 14 के नीचे 1 आवर क्लोज हुई नज़र आ जाएगी या 4 आवर क्लोज हो जाएगी, तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि हम फिर 2793 तक भी रिट्रेसमेंट पे सेल कर सकते हैं। जब भी मार्केट कहीं पर अपनी कैंडल क्लोज करती है या कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाती है, तो भाई पहले रिट्रेसमेंट का वेट किया करें। अगर मार्केट 2714 के नीचे आके क्लोजिंग दे जाती है 4 आवर की, तो आपको फिर रिट्रेसमेंट का वेट करना है, आपको 27, 22, 23 का वेट करना है, जहां से आप सेल प्लान करेंगे। ये नहीं है कि उसने क्लोज कर दिया बस वहीं से सेल लगा ली, ठीक हो गया। तो ये बात अपने जहन में रखना है। दूसरी बात देखें, याद रखें, अगर मार्केट किसी भी दिन कोई मूवमेंट देती है और अगर उसकी क्लोजिंग उसकी 50% से नीचे आकर देती है, तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो नेक्स्ट डे जो है वो बुलिश कैंडल बनाए। फॉर एग्जांपल, आज मार्केट ने 14 से लेके 40 तक तकरीबन 260 पिप्स की एक मूव दी है, और उसके बाद 130 पिप्स के नीचे नीचे ही क्लोजिंग दी है, मतलब अपने 50% से भी नीचे क्लोजिंग दी है। अब देख लेना, मार्केट 20 के पास है, हाँ अगर 27 के पास, 27 के ऊपर आके क्लोजिंग दे देती तो फिर हम कहते हैं कि हाँ भाई अभी ये मजीद बाय की तरफ ही जाएगा। लेकिन
अब इन दिनों में मार्केट आपको 3 से 4 दिन सेल साइड दिखाएगी। और क्यों? क्योंकि उसको बायर तैयार दोबारा से बाय करना है और उसके पास सेलर होगा तो वो बाय करेंगे। और अभी उन्होंने अपना महंगा माल जो है वो बायर के हाथ में थमा दिया है और बायर ने उनसे खरीद लिया। क्यों? क्योंकि बायर अकोमोलेट ही इतना हो चुका है। अब हर बंदा ये कह रहा है कि मैं 2703 से बाय करूंगा, 93 मिलेगा तो बाय करूंगा, 86 मिलेगा तो बाय करेंगे। लेकिन याद रखिए, हम भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन हम लेवल टू लेवल चलेंगे। अगर हमें 2701 के नीचे कोई भी 4 आवर क्लोजिंग मिल गई तो मेरे भाई फिर हम 86 से पहली बाय डालेंगे, 93 से हम पहली बाय नहीं डालेंगे। ठीक है? हाँ, आप बाय में कंफर्टेबल रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेंड ही बुलिश है। तो आपको जो है वो ज़्यादातर कोशिश करें कि बाय साइड पे ही रहें। और याद रखें कि मैं सबके लिए बात कह रहा हूँ कि जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड किया करें भाई, एसएल का इस्तेमाल किया करें, एसएल के बगैर ट्रेड ना किया करें। गोल्ड में अगर आपने अमीर होना है तो एसएल के साथ ट्रेड करें, अगर आपने गरीब होना है तो भाई एसएल के बगैर ट्रेड करें। गोल्ड एक मैंने कभी किसी भी बंदे को गोल्ड के अंदर एसएल के बगैर ट्रेड करके अमीर होते नहीं देखा। ये मेरे से लिखवा लें, ठीक है? तो याद रखें कि गोल्ड सब कह रहे थे बुलिश है, मैं भी कह रहा था बुलिश है, लेकिन आप मेरी प्रीवियस वीडियोस उठा कर देख लेंगे, मैं ये कह रहा था कि भाई यहाँ नहीं, इधर नहीं, टिप से बाय करेंगे, डिट्रेसमेंट से बाय करेंगे, कम से कम 33 से बाय नहीं करेंगे, 23 से बाय नहीं करेंगे। हाँ करेंगे, 2703 से पहली बाय करेंगे। और यहाँ पर कोई बड़ा अदारा बड़ी बाय नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि उसको सेलर मिलेगा तो वो बाइंग करेगा। और सेलर यहाँ पर रिलक्टेंट था कि सेल करने से, फियर में था सेल करने से। वो कैसे सेल करता? हाँ, लोगों ने सेल की है, लेकिन उतना सेलर उनको मिलेगा जितनी उन्होंने बाइंग करनी है तो वो बाय करेंगे ना। और बड़ा अदारा हमेशा सस्ते में बाय करना चाहता है, वो यहाँ से महंगी बाइंग क्यों करेगा भाई? ये बात को समझा करें। ठीक हो गया? इसी तरह अब हम बात करते हैं ऑयल की। तो भाई ऑयल के बारे में बात बड़ी सीधी है कि ऑयल ने अभी 69.70 को सपोर्ट बना ली है। और द मोमेंट ये 70.40 के ऊपर कोई 4 आवर क्लोज करे, जो कि गालिबन अभी तक तो नहीं कर सका, अगर कर जाए तो फिर मेरे भाई हमारे पास 76.30 और 76.20 और 77.30, हाँ बीच में कुछ हर्डल्स हैं लाइक 72.50, 73.40, लेकिन फिर मैं उनको क्रॉस होते हुए देखता हूँ। ठीक हो गया? और अगर आपको 68.60 मिलता है या आपको जो है वो 69.30 मिलता है तो आप मेरे भाई ज़रूर बाय डालिएगा ऑयल में। ठीक है? और ऑयल आने वाले दिनों में मैं 77.30 तक देख रहा हूँ। ठीक हो गया? उसके बाद हम बात करते हैं बीटीसी की। तो भाई बीटीसी आपको सुबह 68,300 के पास मिले तो सेल करें, 69,400 के ऊपर का सेल रखें और भाई सेल करें। ठीक है? और आपका टारगेट जो है वो कम से कम 65,600 तक होना चाहिए। ठीक है? हाँ, पहली बाय हम 64,800 पे और 64,800 से 65,600 में तलाश करेंगे, ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी आप बीटीसी में, मैंने आप लास्ट वीडियोस उठा लें, मैंने आपको बार बार कहा था मेरे भाई बीटीसी में आप अब प्रॉफिट टेकिंग होगी। ठीक है? ये जो पंप है ये ट्रम्प पंप है। ये ट्रम्प की कुछ क्रिप्टो स्पेस की कुछ इजीनेस थी, कुछ इस तरह की पॉली मार्केट डेटास थे जिसकी बेस पे ये सारा मामला मैंने आपको बताया था कि जो है वो बड़े बड़े जो अदारे हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने बीटीसी को सेल करने के लिए, और इसमें प्रॉफिट टेकिंग कभी भी होगी। तो भाई ये प्रॉफिट टेकिंग ही है और इसमें मज़ीद प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। ठीक हो गया? आने वाले दिनों में मैं गोल्ड को इसी वीक में हाईली चांसेस 86 तक देख रहा हूँ 26 86, और बीटीसी को कम से कम भी 64,800 से लेके 62,700 तक देख रहा हूँ। इस वीक की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम बात करते हैं भाई नेस्डेक की। तो नेस्डेक को भाई जब तक 20,050 से 150 के अंदर कोई 1 आवर कोई ओपन क्लोज 2-4 नहीं करता या 50 के नीचे 50 को ब्रेक नहीं करता मोमेंटम कैंडल के साथ, हम तब तक जो है वो इसको बुलिश ही देखते हैं नेस्डेक को। हाँ, आपको अभी उसने एक रेंज बनाई हुई है 380 से लेकर तकरीबन 480 की, 100 पिप्स की एक रेंज है। इसके अंदर आपको जब मिलता है आप सेल करें भाई, 520 से ऊपर का या 580 से ऊपर का सेल दें, क्योंकि मोमेंटम बन रहा था इसका बेरिश, लेकिन आज मुझे कुछ वो मोमेंटम जो है वो वीक होता हुआ नज़र आया और इसकी बाइंग साइड ही ज़्यादा देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसकी ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि ट्रेंड लाइन जो है बाकायदा तौर पे मेंटेन्ड है। वो अभी ब्रेक हो रही थी थोड़ी देर पहले, अगर वो ब्रेक होगी तो उसके रीटेस्ट पे अगर रीटेस्ट कैंडल बन जाती है तो हमें फिर माजरत के साथ बाय ही करना पड़ेगा। और वो कहाँ से करना पड़ेगा? तकरीबन 330 से 20,330 से फिर हमें बाय में जाना पड़ेगा।
ठीक हो गया, और ये ऑल टाइम हाई अब लगा सकता है नेस्टेक। और याद रखेंगे जो ऑयल है उसमें प्रॉपरली एक ट्रेंड लाइन मेंटेन है उसकी स्पॉट पे, और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, और जो है जाहिर है उसमें एक डिसेंडिंग चैनल बना हुआ था जो कि ब्रेक हुआ था, लेकिन वो लिक्विडिटी स्वीप था, वो ब्रेक प्रॉपर नहीं हो सका और उसने मार्केट ने दोबारा से उस चैनल को संभाल लिया। ठीक हो गया, जैसे ही ब्रेक होगा तो फिर ये ऊपर 76.20 की तरफ चला जाएगा। बाकी जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो भाई आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपको कोई ऐसा मसला नहीं होगा कि आप मुझसे पूछेंगे या मैं आपसे कोई डिमांड करूंगा, भाई उसमें आप जो चाहे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, जिसका फ़ायदा होता है उसको फ़ायदा दें, क्योंकि हम किसी को फ़ायदा देंगे तो हमें कल को फ़ायदा मिलेगा। ठीक हो गया, बाकी कल की इंशाल्लाह ताला जो है वो वीडियो में बात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।